नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को दोस्तों इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने का एकदम दोस्तों महामंत्र बताने वाला हूं, यानी कि सबसे आसान तरीका दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बताऊंगा। दोस्तों आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, मात्र दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिए। मात्र दोस्तों 15 से 20 मिनट, मात्र दोस्तों कितना देखना है आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको भरोसा हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको यकीन भी नहीं होता है कि सर हमने इंग्लिश सीख लिया, हम जो है व्हाट्सएप पे बहुत आसानी से टाइपिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और दोस्तों आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि मात्र दोस्तों दो यहाँ पे पॉइंट, स्टेप 1 और स्टेप 2 में दो पॉइंट सिखाऊंगा, यानी कि ए का प्रयोग और डबल ए का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आ के रूप में करेंगे कहाँ, और आ की मात्रा के रूप में भी करते हैं ना जी। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करूंगा। उसके बाद देखिए आपको यू जब भी दिखेगा तो आपको दोस्तों किसका प्रयोग करना है, छोटा ऊ की मात्रा का। बस दो स्टेप सिखाऊंगा दोस्तों, और इस दो स्टेप की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बड़े बड़े वर्ड्स भी है, छोटे छोटे वर्ड्स भी है, एकदम दोस्तों चुटकियों में सिखाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखते रहिए दोस्तों, ये सारे वर्ड्स को दोस्तों बिल्कुल चुटकियों में, बिल्कुल आसानी से, एकदम दोस्तों दिल से कसम खा के कह रहा हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में सबसे शानदार तरीका, सबसे मतलब कि मस्त तरीका लेकर आ गया हूं इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। बस आपको केवल क्या करना है दोस्तों कि इस वीडियो को केवल आपको दोस्तों ध्यान से देखना है, पूरे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहां पे समझते हैं कि सबसे पहले दोस्तों हमको जो है समझना है कि ए का प्रयोग कहां करेंगे और डबल ए का प्रयोग कहां करेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप जो है ए का प्रयोग वहीं पे कीजिएगा, एकदम ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम मैं दो पॉइंट बताऊंगा, यहीं पे समाप्त कर दूंगा। देखिए दोस्त, यहां देखिए ए जहां प्रयोग कहां करेंगे, जहां आपको मात्रा मात्रा जिस शब्द के साथ लगा हुआ रहेगा वहां पे हम लोग दोस्तों ए का प्रयोग करेंगे। और देखिए डबल ए का प्रयोग कहां करेंगे, जब शुरुआत में आ जाएगा दोस्तों वहां पे डबल ए का प्रयोग करेंगे। समझ गए? तो ये बहुत ही मजेदार तरीका है। ठीक है, इस तरीके से कोई आपको नहीं सिखाएगा। अब देखिए याद करिएगा दोस्तों, आपको जो है यू जहां भी आपको दिखेगा दोस्तों, आप जो है याद रखिएगा छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग कर लीजिएगा। इतना पॉइंट याद हो गया। अब देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको एक एक चीजों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है दोस्त मेरे। ठीक है, अब देखिए दोस्त यहां पे लिखा हुआ है जी। तो देखिए जी का आप लोग क्या पढ़े हैं, जी का ग पढ़ते हैं। ठीक है ना। यू है तो यू के लिए मैंने क्या बोला, देखिए ना यहाँ पे यू के लिए दोस्तों आपको जब भी यू दिखेगा तो छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए लॉ है, मतलब एल है, तो इसके लिए लॉ का प्रयोग करेंगे। और मैंने बोला ए जहां भी दिखेगा दोस्तों, ए जहां भी दिखेगा ए, तो उसके लिए दोस्तों किसका प्रयोग करना है, आ की मात्रा का प्रयोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए जहां भी दिखेगा उसकी आ की मात्रा का प्रयोग लगा देना है। तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, एक एक चीज को जो है सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसमें जो है आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और एम है तो म कर देंगे प्रयोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाम, GULAM, गुलाम। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे GH है दोस्तों, घ लिख देंगे। जीएच का क्या होता है, घ होता है। अब देखिए यू है तो मैंने क्या बोला कि यू जब भी दिखेगा उसका प्रयोग आपको छोटा ऊ के रूप में करना है दोस्त मेरे। तो छोटा ऊ के रूप में प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए टी है तो यहाँ आप देखिए ट लिख दीजिएगा, और देखिए एन है तो नौ लिखेंगे, और ए है तो आ की मात्रा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घुटना। अब कहिएगा सर यहाँ पे टी का हम लोग तो भी तो पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल सही पढ़ सकते हैं। आपके जो दिमाग में ये बात आ रही है आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि टी का प्रयोग हम लोग जो है कहीं कहीं ट के रूप में भी करते हैं और कहीं कहीं त के रूप में भी करते हैं। तो सारा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में दूर कर दूंगा। एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पे ट का प्रयोग करेंगे, न कि त का। अब मान लीजिए घुटना कोई शब्द होता है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा घुटना। ठीक है, तो एक ही बार में ध्यान से देखिएगा, सिखा दूंगा। देखिएगा की है तो क लिखना है, की का क्या लिखना है दोस्तों, क। यू है तो छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। डी है तो द लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा। फिर देखिए यहाँ पे लॉ है मतलब एल है, तो इसके लिए लॉ का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुदाल। कुदाल मतलब क्या होता है, हम लोग आम भाषा में कुदारी जिसे कहते हैं ना जी, वही जो है यहाँ पे कुदाल है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है छोटे छोटे थे तो जब हमारे दादा या हमारे पिताजी जब जाते थे खेतों में तो वहां पे कुदाल चलाते थे। ठीक है ना जी, तो वहां पे हम लोग भी प्रयोग कर लेते थे। ठीक है ना, तो ये बात याद है ना जी सभी को। तो यहाँ देखिए KUDAL क्या पढ़ेंगे, कुदाल पढ़ेंगे। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों एस। एस का क्या होता है, श। यू है तो छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग, और देखिए KH है तो ख लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए डी है तो द लिखेंगे, क्या हो गया दोस्तों, सुखद। अब कहिएगा सर आप बोले थे कि जहां ए दिखेगा वहां पे आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ये तो मैंने सही बोला था आपसे, लेकिन कहिएगा सर यहाँ पे आ की मात्रा है फिर भी आप यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किए, एक प्रयोग हुआ है आ की मात्रा का प्रयोग नहीं किए। अब बताइए दोस्तों सुखद क्या होता है, सुखद होता है, सुखाद कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ देखिए सु ख द लिखा, सुखद। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एम का क्या होता है, म, ठीक है, एम ए का क्या होता है म, और एन का होता है न, और अंतिम में देखिए दोस्तों यू है। तो आप यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा कि अंतिम में आपको यू दिखेगा दोस्तों, तो उसका प्रयोग आपको बड़ाऊ के रूप में करना होता है, ठीक है ना, बड़ाऊ के रूप में करना होता है। तो MANU मनु, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एस है तो सौ लिखना है, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग, फिर देखिए एन है तो नौ लिखना है, और फिर देखिए यहाँ पे एन है तो नौ और ए है तो आ की मात्रा, क्या होगा दोस्तों, सुनना, है ना जी। सिंपल है ना, एकदम आसान तरीका सिखा रहा हूँ। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास जो है वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल जो यहाँ पे घंटी होता है दोस्तों, घंटी का निशान इस तरीके से होता है, इस पे ऑल पे सेट करना होगा, दबाकर ऑल पे सेट कीजिएगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जब क्लास कराऊंगा तब आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखिए दोस्तों यहाँ पे की ए से क्या होता है, क होता है, एच है तो दोस्तों ह लिखेंगे, एन है तो न, ए से आ की मात्रा क्या हो जाएगा, कहना। देखिए ना, के ए से क, एच का ह, एन ए का ना, कहना, है ना सिंपल। अब देखते रहिए, बिल्कुल एकदम शानदार तरीका सिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों जे, तो जे का क्या होता है, ज, क्यू है तो छोटा ऊ की मात्रा, फिर देखिए के है तो क लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, और एम का लिखेंगे म, तो क्या हो गया दोस्तों, जुकाम। देखिए ना, जे यू से जू, के ए से का, एम का होता दोस्तों म, जुकाम मतलब होता है खांसी सर्दी हो जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जुकाम कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे दोस्त एम ए है तो एम ए का क्या होता है, म, ठीक है। टी एच है तो यहाँ देखिए थ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे यू है तो छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग, आर है तो र, और ए से आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एम ए से म, टी एच का थ, यू से छोटा ऊ की मात्रा थू, आर ए क्या होता है, रा, मथुरा। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका दोस्तों मथुरा। क्लियर ना। तो एक एक चीज समझते रहिए, बिल्कुल ध्यान से आपको सिखा रहा हूं। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे के का क लिखना है, ए से आ की मात्रा, फिर देखिए एल है तो लॉ लिखेंगे, और अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बड़ाऊ के रूप में, तो क्या होगा दोस्तों, के ए एल यू, कालू। आपको याद रखना अंतिम में यू दिखेगा तो आप बड़ाऊ की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, इतना याद रख लीजिए, ठीक है ना। अब आइए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक चीज को बिल्कुल आसानी सिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी एच है तो डी एच से क्या होता है, देखिए डी एच ए एन यू एस एच, तो डी एच का होता है दोस्तों ध होता है। क्लियर। फिर देखिए एन है तो न लिखना है, यू है तो छोटा की मात्रा का प्रयोग, और एस एच का लिखेंगे दोस्तों श, क्या हो जाएगा, धनुष। डी एच ए यू एन यू, देखिए यहाँ पे एन यू एस एच, धनुष हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एस ए बी यू टी आई, तो देखेंगे एस ए से होता दोस्तों सा होता है। फिर देखेंगे बी है तो ब लिखेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए। यू यहाँ पे देखिए ना, यू है तो छोटा की मात्रा का प्रयोग करेंगे, टी है तो त, और याद रखना दोस्तों अंतिम में आई आएगा तो उसका प्रयोग बड़ी के रूप में करते हैं। आपने दोस्तों पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, लिंक कर दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द आपके पास जो है, आपको जितना भी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे उस वीडियो को देखकर। तो यहाँ देखेंगे सा, बी यू टी आई, साबूती पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना अंतिम में आई आएगा तो बड़ाऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, अंतिम में दोस्तों यू आएगा तो उसका प्रयोग दोस्तों मतलब कि बड़ाऊ के, और अंतिम में आई आएगा तो आपको जो है बड़ी ई के रूप में करना है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एस है तो दोस्तों स लिखेंगे, एस से आ की मात्रा, फिर देखिए बी है तो ब लिखिएगा, यू है तो यहाँ पे देखिए साबु, और एन का लिखेंगे न, साबुन। अब देखिए साबुन जब हम लोग लिखते हैं ना जी, तो यहाँ पे यू के जगह पर बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो कंफ्यूजन क्या होता है कि छोटा ऊ के स्थान बड़ा ऊ ले लेता है, बड़ा ऊ के स्थान छोटा ऊ ले लेता है। तो कैसे समझिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसलिए प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। इंग्लिश सीखना है या किसी भी काम को करना है दोस्तों, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों। तो मैं हूं ना जी आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। पहले आप इस चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, सारा कुछ एकदम फ्री में सिखा दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एस यू, एस यू का क्या होता है, शु होता है। फिर देखेंगे बी ए से होता है ब होता है, और फिर देखिए एच है तो ह लिखेंगे, क्या हो गया, सुबह हो गया, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए एन का होता है न,
ए से आ की मात्रा, फिर देखेंगे एन का न, और अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बड़ा के रूप में। क्या हो गया? नानू। नाना को नानू कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप जो है एक एक चीजों को समझिए, एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल आसानी से सिखा रहा हूं, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे एम यू, तो एम का म, यू है तो छोटा ओ की मात्रा, फिर देखिए के ए से का लिखेंगे, के का क, ए है तो आ की मात्रा, फिर देखिए यहाँ पे एम है तो एम का प्रयोग लिखेंगे म के रूप में, तो क्या होगा? एम यू के ए एम, मुकाम हो गया। फिर उसी प्रकार जे का ज, यू है तो छोटा ओ की मात्रा, फिर देखिए बी का ब, ए से आ की मात्रा, और एन है तो न लिखेंगे, क्या होगा दोस्तों? जुबान। क्या हो जाएगा? जुबान हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है एस ए का होता है शाह, ठीक है, बी का ब लिखना है, यू से छोटा ओ की मात्रा, और टी का लिखते हैं दोस्तों त। कहिएगा सर साबुत, साबुत जब भी लिखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए यू है तो छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग कर लीजिएगा, क्लियर ना, तो साबुत हो गया। फिर देखिए टी है तो द, ए है तो आ की मात्रा, टी है तो त लिखेंगे, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन है तो न लिखेंगे। क्या हो गया दोस्तों? टी ए से दा, टी यू एन तुन, दातुन, ठीक है ना, समझ गए? दातुन जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, जैसे हम लोग जो है इसका यूज करते हैं सुबह सुबह, ठीक है, दांत को मजने में दातुन का प्रयोग करते हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी, तो डी का ड, ए से आ की मात्रा, आर यू का होता है दोस्तों रू। तो दारू कोई शब्द होता है? नहीं होता है। मैंने क्यों लिखा दोस्तों दारू? क्योंकि मैं आपको मतलब कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, मैं मतलब कि खुद जानता हूं कि मैं कहाँ गलती करूंगा, कहाँ आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, वहां जो है आपको गलती करके बता दे रहा हूं ताकि आपको गलतियां ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे यदि दोस्तों डी ए का होता है दा, आर का र, अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बारह के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दारू। दारू होगा ना जी। तो यहाँ पे दारू शब्द का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे हम लोग दोस्तों क्या लिखते हैं यहाँ पे देखिए, डी ए से होता है ड, एम का म, आर यू का होता है दोस्तों रू, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए डी ए का होता है ड, फिर देखिए एम का होता है म, आर का र, और अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बड़ा के रूप में, तो क्या हो गया? डमरू। तो यहाँ पे डी का प्रयोग किसके रूप में हो रहा है? ड के रूप में हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डी का प्रयोग द के रूप में हो रहा है। तो सिचुएशन पर निर्भर करता है। आप मान लीजिए एक बार पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मात्रा लिखिए, और मात्रा लिखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार उसका अर्थ बना लीजिए, एकदम दोस्तों आप सही पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सिखाऊंगा एकदम आसानी से दोस्तों, ट्रिक वाइज आपको जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों प्लीज। देखिए यहाँ पे बी ए से होता है ब लिखेंगे, और देखेंगे टी का होता है त, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बी ए से होता है ब, टी यू से होता है दोस्तों टू लिखेंगे, और डबल ए से होता है दोस्तों आ, क्या हो जाएगा? बटुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, पहले मैं इसे आप जो है इस लाइन को एक बार प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे निचले लाइन जो है इसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखिएगा एस का स लिखेंगे, यू है तो छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एम ए से होता है म, और एन का लिखेंगे न, सुमन। सुमन क्या हो गया? नाम हो गया। अब मान लीजिए इसमें ए का प्रयोग आ के रूप में करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? ए का प्रयोग आ के रूप में जब करिएगा तो गलती हो जाएगा, सुमान कोई शब्द होता है नहीं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा सुमन। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम ए से होता है म, और देखिए यहाँ पे डी एच है तो ध लिखना है, यू है तो छोटा ओ की मात्रा, और आर है तो दोस्तों लिखेंगे र। क्या हो जाएगा? देखिए एम ए से होता है म, डी एच का ध, यू से छोटा ओ की मात्रा, आर है तो र, मधुर हो गया। फिर उसी प्रकार देखिए जी का ग, यू से छोटा ओ की मात्रा, फिर देखिए एल है तो ल लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, फिर एल है तो ल लिखेंगे। क्या हो गया दोस्तों? गुलाल। जैसे दोस्तों होली आ रहा है तो वहां पे गुलाल शब्द का प्रयोग करेंगे, आप लोग गुलाल उड़ाइएगा ना जी, वहां पे किसका क्या किसका प्रयोग? रंग, रंग उड़ाइएगा, यानी कि गुलाल, समझ रहे हैं। चलिए किसी भी प्रकार की दिक्कत है फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, जो नंबर मैं दे रखा हूं उसे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे बी ए से होता है ब, जी है तो ग, यू है तो छोटा ओ की मात्रा, एल है तो ल, ए से आ की मात्रा, क्या हो गया? बगुला। बी ए से ब, जी यू से गु, एल ए का होता है ला, क्या पढ़ेंगे? बगुला, है ना जी। बकुला जो है, बकुला हम लोग कहते हैं वही है बगुला। अब देखिए यहाँ पे एस एच ए, तो एस एच ए से होता दोस्तों सा होता है, फिर देखिए डी एच है तो ध लिख दीजिएगा, अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बड़ा के रूप में साधु, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? साधु जी आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, बी ए से होता है ब, टी का ट, यू से छोटा ओ की मात्रा, डबल ए का होता दोस्तों आ, क्या पढ़ेंगे? बटुआ। क्या पढ़ेंगे? बटुआ पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जे है तो ज लिखना है, यू है तो छोटा ओ की मात्रा, आर ए से होता दोस्तों रा, और बी का होता दोस्तों ब, जुराब जैसे मोजा।
जुराब को क्या कहते हैं, मोजा कहते हैं। फिर देखिए यहाँ देखिए THUMAK, तो क्या पढ़ेंगे, TH का होता है ठ, यू से छोटा की मात्रा, MA का होता है म, और K का दोस्तों लिख देंगे क। क्या हो जाएगा, THUMAK, ठुमक। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुमार है, तो कैसे लिखेंगे, तो K का क, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, U है तो छोटा की मात्रा, M है तो म, A से आ की मात्रा, और फिर देखिए R है तो र लिखेंगे। KU से कु, MA का मा, R का र। एक एक वर्ड को एकदम पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी से सिखा दूंगा। देखिए K है तो क लिखना है, K है तो क्या लिखना है, क। U है तो छोटा की मात्रा, देखिए TA से होता दोस्तों त, और R का होता दोस्तों र, कुतर। क्या लिखा है दोस्तों, कुतर। जैसे दोस्तों हम लोग किसी भी चीज को मतलब कि घर में रख देते हैं, तो वहां पे चूहा क्या करता है, उसे कुतर कुतर कर खाता है, तो कुतर शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यानी कि जितने भी आप मैसेज करते हो, नाम लिखते हो, आज की इस वीडियो में जो भी इंपोर्टेंट है मैंने ऐड कर रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। दिल से कसम खा रहा हूं कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने से कोई रोक नहीं सकता है, बस मुझे जो है देखते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा वर्ड्स है, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स को देखकर आप घबराइए नहीं, ठीक है ना, सब कुछ सिखाऊंगा। देखिएगा F है तो फ लिखेंगे, U से छोटा हो की मात्रा, तो FU से होता है फू। H है तो ह, A से आ की मात्रा, R है तो र, A से आ की मात्रा। क्या हो जाएगा, FUHARA, एक साथ पढ़ेंगे, फुहारा। जिन भी भाई मेरे दोस्त, जितने भी मेरे बहन भी है, वो जो है क्लास को कर रहे हैं, लेकिन जो है ये सारे स्पेलिंग को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका जो है अर्थ लिखने में दिक्कत है उनको। तो एक बार ध्यान से देखिए कैसे मैं एक एक अर्थ को लिख रहा हूं दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी करना है। और जब वीडियो समाप्त हो जाएगा दोस्तों, इस सारे वर्ड्स को आपको खुद पे जो कलम कॉपी जो है उसमें नोट में आपको क्या करना है, इससे नोट डाउन कर लेना है, और फिर से इसका हिंदी खुद से बनाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो एक एक चीज इस तरीके से कीजिएगा, बहुत जल्द अंग्रेजी सीख जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे K का क, U से छोटा हो की मात्रा, S का स, U से छोटा हो की मात्रा, M का लिखेंगे म। क्या हो जाएगा, कुसुम। फिर देखिए TH का ठ, A से आ की मात्रा, फिर देखेंगे K है तो क, U से छोटा हो की मात्रा, R का लिखेंगे र, ठाकुर। ठाकुर जी है यहाँ पे, है ना जी, बहुत लोग ठाकुर भी होंगे, तो एकदम देखते रहिए, आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। देखिए RULANA, तो RU से होता है रू, फिर देखेंगे L का ल, NA से होता है ना, और यहाँ देखेंगे NA से होता है ना। अब कहिएगा रूलाना, क्या होता है दोस्तों, रूलाना, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे MA से होता है म, DH का ध, और U का प्रयोग दोस्तों आपको जो है यहाँ पे छोटा के रूप में भी कर लीजिएगा, तब भी आपका सही है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे अंतिम में U दिखेगा, लेकिन आपको U का प्रयोग छोटा के रूप में करेंगे। लेकिन दोस्तों सारा कुछ सिखाऊंगा आपको एक एक, मतलब कि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो रोज रोज क्लास लेकर आएंगे ना, तो धीरे धीरे ये क्या होता है दोस्तों, आपके जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यानी कि बूंद बूंद से क्या होता है दोस्तों, तालाब भर जाता है, ठीक है ना, घड़ा भर जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे KUTAR क्या पढ़ेंगे, कुतर। फिर देखिए P का प, U से छोटा हो की मात्रा, K का क, A से आ की मात्रा, R है तो र लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पुकार। फिर देखेंगे CH है तो च लिखेंगे, लिखेंगे ना, U से छोटा हो की मात्रा, HI से होता है ही, YA का होता है या, चूहिया। मतलब कि जहां चूहिया आएगी वहां तो कुतर भी आना पड़ेगा, क्योंकि चूहिया जो है किसी भी चीज को कुतर कुतर खाती है ना जी। फिर देखिए M का म लिखेंगे, U से छोटा हो की मात्रा, R का र लिखेंगे, और L का ल। याद रखिए अंतिम में आई है तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। क्या हो गया दोस्तों, मुरली। फिर देखिए M है तो म, U है तो छोटा हो की मात्रा, और KH है तो दोस्तों ख लिखेंगे, हो जाएगा मुख। दोस्तों लास्ट पॉइंट है, ये देख लीजिए और वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से, मात्र 2 मिनट और दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। फिर देखिए इसे पढ़ेंगे जे का ज, A से आ की मात्रा, M है तो म लिखेंगे, U से छोटा हो की मात्रा, N का लिखेंगे न। क्या हो जाएगा, JAMUN, जामुन। फिर देखिए JH का झ लिखेंगे, U से छोटा हो की मात्रा, M का लिखेंगे म, और K का क, और A से आ की मात्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों, झुमका। क्या होता है दोस्तों, झुमका। जैसे जो है क्या होता है, जो स्त्री होती है, औरतें होती है, झुमका पहनती है ना, और कहीं कहीं देखे होंगे कि लड़के भी झुमके पहन लेते हैं, कान छेदवा दे रहे हैं आज तक जो लड़के हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों ज्यादा दिखाव में नहीं रहना है, अपने आप पर मेहनत करना है, जो भी सपने हैं उसे पूरा करना है। देखिए दोस्त, देखिए D का द, U से छोटा हो की मात्रा, K का क, A से आ की मात्रा, N का लिखेंगे न। क्या हो जाएगा, DU से दू, K से का, N का होता है न, दुकान। फिर देखेंगे BUDHIYA, तो क्या पढ़ेंगे, BH का ब, U से छोटा हो की मात्रा, DH का दोस्तों ढ,
आई से छोटी की मात्रा होगा ना। फिर देखिए यहाँ पे वाई है तो य लिखेंगे, ए से आ की मात्रा क्या होगा दोस्तों, बुढ़िया। क्या हो गया, बुढ़िया। फिर देखेंगे यहाँ पे देखेंगे सी एच है तो च यू से छोटा हो की मात्रा, एन का लिखेंगे न, चूर्ण। एक बार इसे प्रैक्टिस करते हैं और फिर से वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए एक बार दोस्तों, यहाँ पे देख लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, फुहारा, कुसुम, ठाकुर, यहाँ पे लिखा हुआ है रुलाना, मधु, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुतर, पुकार, चूहिया, मुरली, मुख है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जामुन, झुमका, दुकान, बढ़िया, चूर्ण, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना है दोस्तों। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अपने दोस्तों में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं भेज दीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि जो है बिल्कुल आसानी से फ्री में जो है आपको जो है क्लास मिलता रहे और आप जो है अंग्रेजी बिल्कुल आसानी से सीखते रहे। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया।